जो उनका अपना प्रारंभिक काल से उनके समय से जो अंबेडकर जी के प्रति दुर्भाव था, उस दुर्भाव को लेकर के ही मैं विस्तार से बात करना चाहूँगा। हमारे लिए अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर सदैव वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग की बात करते रहे और जिस विषय को लेकर वो बात करते थे, इसी बात का शुरू से प्रारंभ में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सदैव उनके इस बात का विरोध किया, उनके साथ व्यवहार भी गलत किया। हम सब उनके इस अतीत के घटनाक्रम को जाने तो कांग्रेस हमेशा दो मुहा रोल अदा करती है। आज वोट के खातिर अंबेडकर जी की बात कर रही है, लेकिन अंबेडकर जी के प्रति कांग्रेस ने क्या क्या किया, कुछ बानगी बताना चाहूँगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको, जो स्वयं अंबेडकर जी ने इस बात को कोट भी किया है कि मैं मूल रूप से वित्त का और उद्योग के बारे में जानकार था, लेकिन उनको न तो उद्योग का काम दिया न वित्त का काम दिया। इससे आगे बढ़कर अंबेडकर जी जब भी अपने विषय को लेकर जाते थे, यहाँ तक कि उनको किसी संसदीय कमेटी का भी सदस्य नहीं बनाया गया। उन्हें कानून मंत्रालय तो दिया है, लेकिन उसमें भी ईमानदारी से काम नहीं करने दिया। हिंदू कोड बिल जब भी उनने बात करने की बात कही तो उनके स्वयं के शब्दों में जो उनने लिख करके भी दिया है, उनने अपने कहा कि उसमें केवल धर्म विशेष के मुस्लिम बंधुओं की बात करते थे, हिंदुओं की, एससी की, एसटी की, जो वो विस्तार से उनके हक की बात करना चाहते थे, कांग्रेस ने उसको तवज्जो नहीं दी। जो उनने अपनी पुस्तक में भी कोट किया है कि ये केवल एक ही वर्ग को संतुष्टि करने से बात नहीं बनेगी। इसी प्रकार से धारा 370, पाकिस्तान का बनना, इन सारी बातों को बाबा साहब ने पसंद नहीं किया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि यह किसकी इच्छा से हुआ है। और यही स्थिति बनी कि जो वो चुनाव लड़े 52 में, उस 52 के चुनाव में भी कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने खुल करके विरोध करके उनको चुनाव हराने का प्रयास किया। बाद का उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी उनको चुनाव हराने का प्रयास किया। बाद के समय में काजोलकर जी उनके साथ चुनाव में लड़े थे। काजोलकर जी का कोई अलग से पहचान नहीं है, लेकिन काजोलकर जी को पद्म विभूषण भी दिया गया। एक ही बार चुनाव जीते, उनका कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोट करने वाली बात है कि बाबा साहब का समूचे समाज के किए गए योगदान को अवॉइड करते हुए एक तरह से उनके बारे में, यहाँ तक कि जब उनका इस्तीफा मंजूर कर रहे थे तब उन्होंने तत्कालीन गवर्नर से कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में डॉक्टर BC राय को एक पत्र लिखा है, अम्बेडकर जी के इस्तीफे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये हम सब समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने व्यवहार किया है, अब कांग्रेस किस मुंह से ये बात कर रही है, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने बात के क्रम में भी, हम सब जानते हैं, अंबेडकर जी के समय पे भी और अंबेडकर जी के बाद में भी उनके स्वयं के लिए, ये तो बड़ा घोर आश्चर्य की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने स्वयं रहते रहते खुद को भारत रत्न दिलवाया। बाद में इंदिरा गांधी जी आई, उन्होंने भी भारत रत्न अपना उनको मिला। उनके बेटे राजीव गांधी को भी भारत रत्न मिला। बात के क्रम में आपको सबको मालूम ही है, वो तो 1991 की बात अगर याद करें, नरसिम्हा राव जी की सरकार नहीं होती तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और अब्दुल कलाम आज़ाद, इनकी भी नेहरू जी से कम बनती थी।
अगर ये होते तो कांग्रेस की सरकार होती या इनके अपने परिवार से कोई होता तो उनके भारत रत्न उस समय भी नहीं दिया जाता। अर्थात इनकी देहावसान हुआ 50 के दशक में, 60 के दशक में, और 40 साल सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भारत रत्न देने में कांग्रेस के एक परिवार के बाहर की ताकत के भरोसे लगा है। अब्दुल कलाम जी का भी वही हाल हुआ। लेकिन और आगे बढ़कर देखता हूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, बाद के क्रम में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न केवल भारत रत्न दिया बाबा साहब अम्बेडकर को, यूपीए की सरकार की तुलना में एनडीए की सरकार संयुक्त दलों को सहमत करते हुए समान रूप से जिनने ऐतिहासिक काम किया और ऐसे अतीत के अंदर जिनने भी बड़ा काम किया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी भारत रत्न दिया है। और ये वो बातें हैं जिसके आधार पर अपने लिए कोई भी दल का हो, हम सब जानते हैं प्रणब मुखर्जी के प्रति भी नरेंद्र मोदी जी ने उदारता पूर्वक उनको उस पद से नवाजा है। हमारे द्वारा सरकार जब बनती है तो सरकार के लिए बड़ा मन चाहिए, और अंबेडकर जी ने तो उस समय के समाज को जोड़ करके खासकर शोषित पीड़ित वंचित वर्ग के लिए, हम सब जानते हैं कि सुंदरलाल जी पटवा हमारे ही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने महू के डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान को स्मारक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच तीर्थ करके इंग्लैंड में जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, चैत्य स्थल मुंबई, जन्म स्थान दीक्षा स्थल नागपुर, महू तो है ही, ऐसे 5 स्थान को पंच तीर्थ बनाने का काम हमारी पार्टी ने किया है। और इसके पीछे भाव ये है, आप कभी इस तरह से भी देख सकते हैं, अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं तो अंबेडकर जी को लेकर के देश भर में जयंती मनाई जाती है या पुण्यतिथि मनाई जाती है। एक बार भी जयंती या पुण्यतिथि पे कभी महू आने का काम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं किया। मध्य प्रदेश से एक बार यात्रा गुजर रही थी तब जरूर महू रुके। अगर आप उनके तीर्थ पे जाने के भाव नहीं रखते हो तो आपकी श्रद्धा कैसी है? इसीलिए मेरा इतना ही निवेदन है, उससे आगे बढ़कर भी जब भी सरकारें रही तो इनके परिवारों के नाम पर योजनाएं बनाई, स्मारक बनाए, भवन बनाई, जाने क्या क्या बनाए, लेकिन कोई एक भी स्कीम या एक भी स्मारक कांग्रेस के द्वारा अंबेडकर जी से कहीं उनको कोई सम्मान देने का काम नहीं किया है। अब अपने चुनावी समीकरण के आधार पर जैसे कांग्रेस हमेशा अतीत में इसी प्रकार के सगुफे चला करके बात अपने ढंग से अपना वोट बैंक तलाशने का प्रयास कर रही है। देश की जनता समझदार है, देश की जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस को अपने अतीत के इस पूरे घटनाक्रम पर माफ़ी मांगना चाहिए और अंबेडकर जी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए ऐसा कोई उनके द्वारा कदम किया जाना चाहिए जो वास्तव में लगे। केवल वोट की खातिर आप किसी को कैसे भी करके विषय पलटने जाओगे, ये बात गले नहीं उतरेगी और जनता इस सब बातों को जानती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस चूँकि राष्ट्रीय स्तर के इसी विषय को लेकर के जोड़ी गई थी और अंबेडकर जी पर ही हमको बात करना है, मैं अपनी ओर से पुनः कांग्रेस के नेतृत्व से अपील करता हूं कि वो अपनी सही बात को सामने लाए, बल्कि उल्टे अपोजिशन के लीडर के नाते से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा सम्मानीय पद नेता प्रतिपक्ष का है। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस पद की गरिमा एक तरह से हिमालय की चोटी की तरह बढ़ाई। 5-5 प्रधानमंत्री के सामने वो अपोजिशन के लीडर के नाते से सदैव बैठते आए। हर एक बार उनने अपनी गरिमा से अपने पद को गौरवान्वित किया है। अभी हम देखते हैं कि मुखोटे लगा करके सेल्फी खिंचाना या सांसदों को धक्के दे देना,
ये फिर जो घायल हो गए, जो आरोप लगा रहे, रिपोर्ट कर रहे, अरे भाई आप थाने से उन्हें रिपोर्ट भी करते, आप हॉस्पिटल मिलने चले जाओ, उनकी मिजाज पुरसी कर लो। आप अहंकार में इतने डूबे हो कि हमने जो कर दिया वही सही, तो क्या दुश्मनी कर रहे हो आप? ये कैसा एक विषय है? इस विषय को समझने की जरूरत है। लोकतंत्र में जनता इस सब बातों के जवाब मांगती है। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस के लीडरों का अपना ये जो आचरण है ये उनको शोभा नहीं देता। मैं मानता हूं कि इस तरह की बातों के बाल पे माननीय अमित शाह जी वो व्यक्ति है। जब मैं अपनी स्तर की बात करूं कि मैं अभी इन्वेस्टर समिट के लिए लंदन जा रहा था, तो माननीय पीएम साहब से, माननीय एचएम साहब से जब मिला था, तो एचएम साहब ने कहा कि वो जो जहां रुके हैं आप लंदन में कार्यक्रम बने, तो जरूर उनका जो 2 साल पढ़ करके लंदन में वो पढ़ने गए उस स्थान को जरूर देखना है। मैं जब वहाँ उस स्थान पे गया तो वहाँ के लोगों ने बताया कि वो आबादी वाली एक कॉलोनी है। तो जब हमारी सरकार ने तय किया लेने का, तो 8-10 साल मतलब उसमें मुकदमा लड़ना पड़ा, क्योंकि वो उसको स्मारक नहीं बना देना चाहते थे इंग्लैंड के लोग। वो कह रहे थे कि इससे फिर हमारी निजता प्रभावित होगी, हमारी शांति प्रभावित होगी, कई लोग आएंगे जाएंगे, ये होगा वो। लेकिन माननीय एचएम साहब, माननीय अमित शाह जी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धा है डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति। उन्होंने कहा नहीं, हमारा भाव ये है कि अंबेडकर जी से जुड़ा हुआ अगर उनका वो स्थान है जहाँ उन्होंने 2 साल पढ़ाई की है, उस स्थान को हम अपने तीर्थ की तरह ही लेंगे। ये हमारे अपने नेताओं का दृष्टिकोण है, माननीय अमित शाह जी का दृष्टिकोण है, और इसी तरह से उन्होंने अपनी बात कही भी है। लेकिन कांग्रेस अपना तरीका लगाती है और जनता हर बार उनको मुंह की खानी पड़ती है। 14 हो जब उनकी सरकार चली गई बुरी तरह से, तब वो उनको मजाक बना रहे थे माननीय मोदी जी का, बीजेपी का। 2019 में वो हार गए, फिर भी मजाक बना रहे थे। अभी 2024 में हार गए, फिर भी उनके अपनी तरीके लग रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि जनता फैसला कर देती है। बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी लंबे समय तक अपोजिशन में रहकर अपने संगठन रचना को बना के जनता के बीच में विश्वास हासिल करने का प्रयास किया है। वो भी अपने तरह से लोकतंत्र में यही एक तरीका होता है, इन तरीकों से ही बढ़ा जाता है और जनता फैसला कर देती है, और जनता के फैसलों से ही लोकतंत्र में सरकारों का गठन होता है। सर, कांग्रेस का कहना है कि जब तक आप लोग माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब यही तो सोचने वाली बात है कि माफी मांगने के लिए कांग्रेस क्या कह रही है और माफी किसको मांगना चाहिए। आपके अतीत के उस काल से जिनने बाबा साहब के लिए कितने कष्ट उठाए बाबा साहब ने, आप उनको अपने कदम कदम पर दुख देते रहिए। आपने जिनने संविधान की अनुपम देन हमको दी, उनको चुनाव जीतने नहीं दे रहे हो। उपचुनाव में लड़े तो उपचुनाव में हराने जा रहे हो। उपचुनाव हो या मुख्य चुनाव हो, एक बार जो उनके सामने जीता उसको पद्म विभूषण दे रहे हो, खुद भारत रत्न ले रहे हो, अपनी परिवार में भी आगे वही परंपरा कायम रख रहे हो। ना बाबा साहब के योगदान के बारे में कोई स्मारक बना रहे हो। उनके समय भी कष्ट दिए, बाद में भी कष्ट दिए। तो अब इसके प्रति, अम्बेडकर जी के प्रति कांग्रेस का क्या भाव है वो तो अपने आप ही स्पष्ट हो रहा है। और उसके बाद कह रहे कि बाबा साहब के लिए हम माफी मांगे। हमने जितनी श्रद्धा रखी बाबा साहब के विषय को लेकर के, ये तो अब सबके सामने जग जाहिर है और जनता सब जानती है। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में स्वर्गीय पंडित नेहरू जी के बाद 60 साल बाद अगर हमारी तीसरी बार सरकार बनी है, तो ये जनता का भरोसा ही है कि जब हम सरकार तीसरी बार बना रहे हैं, इससे बढ़ के क्या प्रमाण होगा। और बाबा साहब का, सभी हमारे महापुरुषों का, हमने कहा कि हम तो दलों की सीमा से ऊपर उठ करके जिन्होंने इस देश के लिए कोई भी योगदान दिया, उन सबका सम्मान किया। तो ये जन्मस्थली बाबा साहब की, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार बाबा साहब के नाम पर कोई ऐसा कार्यक्रम करना, आयोजन करना चाहेगी जिससे उनके प्रति प्रेम जो आप वो स्थापित हो? मैं परसों ही वहाँ बाबा साहब के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय में गवर्नर साहब के साथ गया था और उस कार्यक्रम में भी शामिल हुआ, जो हमने बाबा साहब के नाम पर विश्वविद्यालय भी बनाया, क्योंकि मूल तो बाबा साहब का शिक्षा से भी महत्व है। और हमने अभी मुझे बताया गया कि वहाँ पर जो अपना एक स्मारक बनाया है, जो भाजपा की तरफ से ही, उस समय आप जानते हैं कि वो पूरा मिलिट्री एरिया है
मिलिट्री एरिया से उनसे जमीन लेना बड़ा कष्टकारी था, लेकिन अंततः वो भवन की जगह मिली और एक भव्य चेतालय बनाया है। ऐसे में उसकी स्मृति को स्थायी रखने के लिए हमने और आगे विचार किया। परसों में विचार कर रहा था कि जो ट्रस्ट के लोग हैं उनके लिए, और इस प्रकार से हम, जैसे हमारी जो तीर्थ दर्शन यात्रा है उसमें हम बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब के जन्म स्थल को, बाबा साहब ने जो शरीर छोड़ा वो उनका अपना निर्वाण स्थल है, जहाँ दीक्षाली नागपुर है, ऐसे स्थानों को भी सम्मिलित करेंगे ताकि लोग बाबा साहब की उस भाव से जुड़े, बाबा साहब के दर्शन को जाने। एक एक जरा एक किधर से लूं? आप तय कर दो। दोनों ले ले, आप लीजिए। आप पहले। मेरा पूछना ये है कि जिस तरह से कांग्रेस ने बाबा अम्बेडकर जी को लेकर के आंदोलन की राह अपनाई है, क्या आपको लगता है या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो वोट बैंक को प्रभावित करेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी स्पष्टीकरण देने के लिए आगे आ रही है? नहीं, ये कांग्रेस तो कांग्रेस का काम कर रही है। मैंने आपके सामने ये सारी बातें इसलिए कही कि कांग्रेस इस प्रश्न को उठा करके भाजपा पे अगर उंगली उठाती है तो जब आप एक उंगली किसी पे उठा रहे हो तो 3 उंगली उनकी तरफ दिखा रहे हैं कि कांग्रेस का अतीत क्या है। ये बातें कांग्रेस अब जवाब दे इसका। हम तो कांग्रेस के सामने ही प्रश्न उठा रहे हैं कि आप बाबा साहब के नाम पर बात कर रहे हैं अगर, तो कांग्रेस ने जितने जुल्म बाबा साहब पे ढाए हैं और उनकी जो बौखलाहट है वो सब सामने आ रही। सर जो वीडियो एक मिनट, वो कौन सी सर जो वीडियो कांग्रेस चला रही है अमित शाह जी का संसद का, उस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे? वो उस वीडियो को बार बार कोट करते हैं। देखिए कांग्रेस ने क्या क्या वीडियो कैसे कैसे काट छाट करती है। अभी कांग्रेस से अच्छा कोई जादूगर नहीं है। कांग्रेस को क्या बोल सकते हैं? हम नहीं कर रहे, हम तो इतिहास बता रहे हैं, हम कांच बता रहे हैं। हमारे से हम देखो, मैंने आपसे कोई बात कही है, तथ्य परक है। क्या बाबा साहब को भारत रत्न सहित कोई भी उनको अलंकारित, कोई उनका सम्मानित कोई अवस्था कांग्रेस ने कही है? कोई स्मारक बनाया है क्या? कोई भी ऐसी उनकी स्मरणीय चीज को लेकर कांग्रेस कभी आगे बढ़ी है क्या? तो ये बातों का जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। अब कांग्रेस इसके बजाय नहीं हो गया, एक मिनट, क्या आज उनका ले लें, क्या 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 हाँ, माफी नहीं, जनता की अदालत में। देखिए हमने फिर कहा है कि हमको भाजपा के लिए तो इतना आदर है अपने मन में बाबा साहब के लिए कि पंच तीर्थ हम बना रहे हैं। हमारी सरकारें उन स्थानों पे जाने आने के लिए योजनाएं लगा रही है, हमारे द्वारा इन सारी बातों का आग्रह भी किया जा रहा है। तो बाबा साहब के दर्शन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कदम से कदम मिलाकर के बाबा साहब के आधार पर इस देश में अपनी लाइन पकड़ती है। लेकिन बाबा साहब के भाव को लेकर कांग्रेस ने जो अभी तक अतीत में गलतियां की, जब ये बात निकली तो दूर तक जाएगी, हमने तो नहीं निकाली है। सुनील भाई हो गया, सुनील जी आते हैं ना, आज दूसरे एक एक बार कर ले। हाँ केन बेतवा एक मिनट, हाँ बता। पंचतीर्थ पहला हमने जन्म स्थान लिया पटवा जी के टाइम, बाद में बनाया पंचतीर्थ। ठीक नहीं, एक मिनट, मेरा ऐसा कहना है हमारे सब महापुरुषों का भी तीर्थ की तरह है। हमारे तो ये, आप तो बता, अयोध्या मथुरा माया काशी कांचेवंतिका पुरी द्वारा वतिष्ठ सप्तैति मोक्षदायिका, ये 7 नगरियां तक तीर्थ है। तो इससे अच्छी क्या बात है? हमारे मन में तो सभी के प्रति भाव है। मनीष जी पूछिए। हाँ मनीष जी पूछिए जल्दी। एक हाँ। हमको कहाँ मना है? हमारी तो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी जोड़ जोड़ के ही बनी है, सबका स्वागत है, हमारी तरफ से कोई ना नहीं। और इस दृष्टि से वो उनके परिवार ने भी खुद की पार्टी बनाई थी, तो हमने तो उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए भी कदम बढ़ाए, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। चलिए हाँ हाँ आप बाबा साहब के नाम पर हमने योजना भी चालू की, और बाबा साहब की 6 दिसंबर और 14 अप्रैल की सारे कार्यक्रम हम ही तो मनाते हैं।
बाबा साहब के, ये मैंने फिर दोबारा बोला, फिर दोहरा रहा हूँ, बाबा साहब का योगदान अपने समाज की दृष्टि से हो गया। हाँ हुआ ना, होगा बिल्कुल। चलिए आप चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी स्वल्पाहार पे आमंत्रित हैं आपके